दिल्ली दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। होली पर भाजपा नेताओं को दायित्व सौंपने की तैयारी। सीएम ने केंद्रीय मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा से मांगा मुलाकात का समय। दिल्ली पहुंचे सीएम धामी ने केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव से की मुलाकात। 4 नदियों में बाढ़ सुरक्षा उपाय के लिए मांगी मंजूरी। जल्द उचित कार्रवाई का मिला आश्वासन। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत पहुंचे थराली। कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। देवाल कौथिग मेले में करेंगे शिरकत। दावानल की चपेट में आया जोशीमठ नंदा देवी नेशनल पार्क। हाथी पहाड़ में उठी आग की लपटें। पिछले 36 घंटों से धधक रहा हाथी पहाड़। नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि लाइव। मैं हूं आपके साथ में वैष्णवी। खबर की शुरुआत देहरादून से, जहां दिल्ली दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रहेंगे। होली पर भाजपा नेताओं को दायित्व देने की तैयारी में हैं। बता दें कि केंद्रीय मंत्री शाह और भाजपा अध्यक्ष नड्डा से सीएम ने समय सूत्र मांगा है। दायित्व आवंटन पर शाह और नड्डा से चर्चा कर सकते हैं। 23 मार्च को धामी सरकार के कार्यकाल का 1 साल पूरा हो जाएगा, जिसको लेकर के अब दिल्ली दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रहेंगे और होली पर भाजपा नेताओं को दायित्व देने की तैयारी पर है। केंद्रीय मंत्री शाह और भाजपा अध्यक्ष नड्डा से सीएम ने समय सूत्र मांगा। ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे सहयोगी आकाश हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आकाश, दिल्ली दौरे पर मुख्यमंत्री रहने वाले हैं, क्या कुछ कार्यक्रम रहेंगे उनके? देखिए, बिल्कुल वैसे जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली के दौरे पर हैं, और दिल्ली के दौरे के दौरान अगर हम बात करें तो ये चर्चाएं जोरों पर है कि जल्द ही जिस एक उम्मीद को लेकर के तमाम जो कार्यकर्ता काफी लंबे समय से एक आस थी उन्हें कि दायित्वों का बंटवारा होगा और सरकार में उन्हें अहम जिम्मेदारी जो है दी जा सकती है, तो उसको लेकर के माना जा रहा है कि होली पर या उसके आसपास जो है मुख्यमंत्री इसकी घोषणा कर सकते हैं। कई लोगों को जो है दायित्व से जो है दिए जा सकते हैं, जिसके लिए बाकायदा अगर आज की बात की जाए तो मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री अमित शाह हो या फिर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, दोनों से ही समय मांगा है। जो सूत्र है वो बता रहे हैं कि दोनों से समय मांगा गया है। माना जा रहा है कि दोनों ही नेताओं से चर्चा के साथ ही इन जो लिस्ट है या फिर किन किन लोगों को दायित्व देना है, क्या कुछ प्रायोरिटीज रहेगी, उन तमाम विषयों को लेकर के जो है चर्चा कर सकते हैं। तो कह सकते हैं कि बीजेपी की कोशिश भी है, निकाय चुनाव है और उसके बाद लोकसभा चुनाव है, तो ऐसे में कार्यकर्ताओं को अहम जिम्मेदारी जो है सरकार में दी जाए और इसी के चलते कहीं ना कहीं ये मुलाकात हो सकती है संभवतः। और माना जा रहा है कि जल्द ही दायित्वों का जो बंटवारा है वो मुख्यमंत्री की तरफ से किया जाएगा और जिसमें तमाम आयोगों के अध्यक्ष की नियुक्ति हो, उपाध्यक्षों की नियुक्ति हो, इन तमाम ऐसे महत्वपूर्ण पदों पर जो है वरिष्ठ नेताओं को जिम्मेदारी जो है पार्टी की तरफ से दी जा सकती है। जी बिल्कुल आकाश, बहुत आप बने रहिए हमारे साथ में, आगे और भी जानकारी आपसे लेंगे। खबर देहरादून से, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली पहुंचे। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव से मुलाकात की और 4 नदियों में बाढ़ सुरक्षा उपाय के लिए केंद्र से मंजूरी मांगी है। गौला, शारदा, दाबका और कोसी नदियों में खनन की अनुमति मांगी गई। बता दें कि 28 फरवरी को वन स्वीकृति खत्म हो रही है, जिसको देखते हुए अनुमति मांगी गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर रहेंगे और केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव से मुलाकात करेंगे। 4 नदियों में बाढ़ सुरक्षा उपाय के लिए केंद्र से मंजूरी मांगी गई है। बता दें कि गौला, शारदा, दाबका और कोसी नदियों में खनन की अनुमति मांगी गई है। ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे सहयोगी आकाश हमारे साथ में बने हुए हैं। आकाश, 4 नदियों में बाढ़ सुरक्षा उपाय के लिए मंजूरी मांगी गई है। हाँ बिल्कुल, जिस तरीके से कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री ने जो केंद्रीय पर्यावरण मंत्री हैं भूपेंद्र यादव, उनसे मुलाकात की है और ये आग्रह किया है कि जो 4 नदियां हैं उत्तराखंड की महत्वपूर्ण नदियां हैं, इसमें बाढ़ को लेकर के जिस तरीके से खनन एक तरीके से यहाँ पर होता है, यानी कि चुगान की व्यवस्था यहाँ पर की जाती है, तो ऐसी स्थिति में जो ये कार्यकाल है ये 28 फरवरी तक जो है समाप्त हो रहा है, जिसमें वन की क्लियरेंस एक तरीके से दी जाती है, वो 28 फरवरी को समाप्त की जा रही है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री की तरफ से आग्रह किया गया है कि बाढ़ को देखते हुए और ऐसे में बाढ़ का खतरा ना बने आसपास के इलाकों में, तो इसको व्यवस्था को जो है 10 साल के लिए और बढ़ा दिया जाए, जिसका अनुरोध मुख्यमंत्री की तरफ से किया गया है, जिससे कि कहीं ना कहीं जो बाढ़ के उपाय हैं वो वहाँ पर किए जा सकते हैं, खनिज की व्यवस्था वहाँ पर की जा सकती है। ये तमाम जो विषय हैं उसके लिए मुख्यमंत्री की तरफ से आग्रह किया गया है, जिसकी तरफ से अगर हम बात करें तो केंद्रीय मंत्री की तरफ से भी आश्वासन दिया गया, जल्दी इसमें फैसला लिया जाएगा
और मुख्यमंत्री की भी कोशिश है कि इन नदियों में बाढ़ की सुरक्षा को लेकर के ये मंजूरी काफी महत्वपूर्ण भी है। और ऐसे में अगर ये नदियों की एक तरीके से मंजूरी मिलती है तो सही बात है कि जो वन स्वीकृति अगर दी जाती है तो 31 मई से पहले पहले जो तमाम काम है वो एक तरीके से कर लिए जाएंगे, जिससे कि कहीं ना कहीं जो मानसून से पहले ये तमाम जो बाढ़ के संबंधित काम है वो एक तरीके से पूरे किए जा सकेंगे। तो कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री की ये मुलाकात काफी महत्वपूर्ण रही है और उत्तराखंड के हिसाब से अगर ये मंजूरी मिलती है तो सही बात है कि जो बाढ़ की एक स्थिति बनी रहेगी तो उसमें एक तरीके से आसानी कहीं ना कहीं इस मंजूरी मिलने के बाद एक तरीके से देखी जा सकती है। बिल्कुल आकाश, बाढ़ जैसी स्थिति से छुटकारा मिलेगा और काफी अच्छी बात होगी ये कि जब मंजूरी मिल जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव से मुलाकात की है, जहां उन्होंने केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव से 4 नदियों की वन स्वीकृतियां इस सत्र के अंत तक विस्तार किए जाने की मांग की। गौला, शारदा, दाबका और कोसी की वन स्वीकृतियां विस्तार की मांग की है। साथ ही आगामी 10 वर्षों तक नवीनीकृत करने के लिए निर्देशित करने का अनुरोध किया। इस पर वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने जल्द ही उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। वनाग्नि सुरक्षा जागरूकता सप्ताह के गुजरते ही अलकनंदा घाटी के जंगल और पहाड़ियां फिर से दावानल की चपेट में आ गई है। जोशीमठ नंदा देवी नेशनल पार्क के ठीक सामने पर स्थित हाथी पहाड़ दावानल की चपेट में आ गया है। वहीं पिछले 36 घंटों से हाथी पहाड़ धधक रहा है, जिसकी चपेट में दुर्लभ वन्य जीव जंतुओं के प्राकृतिक आवासों और चारागाह दावानल के आगोश में है। हालांकि पार्क प्रशासन दावानल पर काबू पाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हाथी पहाड़ पर हवाओं का विपरीत रुख वन कर्मियों के लिए मुसीबत खड़ी कर रहा है। फिलहाल हाथी पहाड़ पर दावानल बेकाबू स्थिति में है। लक्सर में दहेज में 5 लाख रुपए और कार मांगने का मामला सामने आया। लक्सर कोतवाली पुलिस ने वर पक्ष के 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। पुलिस ने दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 3 और 4 के अंतर्गत मामला दर्ज किया। पुलिस के अनुसार भोगपुर निवासी जयप्रकाश ने बताया कि मऊ उत्तर प्रदेश निवासी संदीप यादव के साथ उनकी पुत्री का संबंध तय किया गया था। विवाह संबंध तय करते समय तो वर पक्ष की ओर से कोई मांग नहीं की गई, लेकिन जब शादी की तारीख नजदीक आई तो वर पक्ष ने 5 लाख रुपए और एक स्कॉर्पियो की मांग करने लगे। मांग पूरी नहीं करने पर शादी तोड़ने की धमकी भी दी गई। क्षेत्र में एक जो है शिकायत पे मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इस संबंध में ये अवगत कराना है कि जो सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और आगे की जो विधिक कार्रवाई है वो की जा रही है। क्षेत्र में एक जो है शिकायत पे मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इस संबंध में ये अवगत कराना है कि जो सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और आगे की जो विधिक कार्रवाई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लक्सर बुक्कनपुर के ग्रामीण की शिकायत पर उप जिला मजिस्ट्रेट गोपाल राम बिनवाल ने संबंधित लेखपाल को जांच के निर्देश जारी किए हैं। दरअसल ग्रामीण ने लिखित शिकायत की थी कि ग्राम पंचायत की सरकारी भूमि पर कुछ असामाजिक तत्वों ने कब्जा कर रखा है, जिसकी शिकायत पर उप जिला मजिस्ट्रेट ने मामले में संज्ञान लिया और जांच के निर्देश जारी कर दिए। साथ ही उन्होंने सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे की पुष्टि होने पर जमीन को शीघ्र अतिक्रमण मुक्त कराने के भी निर्देश दिए। भूमि पर अवैध अतिक्रमण के संबंध में एक शिकायत आज लिखित में प्राप्त हुई थी। इस संबंध में अभी राजस्व निरीक्षक को और कानूनगो को मौके पर भेजा गया है। यदि उसमें अवैध अतिक्रमण पाया जाता है, सरकारी भूमि पर अगर कोई अवैध निर्माण कर रहा है तो उसको तत्काल हटाया। केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग के लोहबा रेंज अंतर्गत विभिन्न क्रू स्टेशन में फायर ड्रिल और कंट्रोल बर्निंग किया गया। केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग के डीएफओ के नेतृत्व में कंट्रोल बर्निंग किया गया। डीएफओ आईएस नेगी ने लोहबा रेंज के विभिन्न क्रू स्टेशनों में कंट्रोल बर्निंग का निरीक्षण किया। वहीं वन विभाग के कर्मचारियों ने फायर मॉक ड्रिल और सड़क के दोनों ओर साफ सफाई की।
लक्सर के खानपुर में 3 दिवसीय महाशिवरात्रि मेला पर्व आयोजित किया जाता है, जिसको लेकर हर साल की तरह इस साल पुलिस और प्रशासन मुस्तैद दिखाई दिया। इसी के चलते उप जिला मजिस्ट्रेट गोपाल राम बिनवाल सहित पुलिस उपाधीक्षक विवेक कुमार और खानपुर थाना अध्यक्ष रविंद्र कुमार ने मेला स्थल का जायजा लिया और भगवान जटाशंकर महादेव मंदिर समिति के पदाधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की, जिसमें मेले की तैयारियों को लेकर चर्चा की गई। साथ ही तमाम व्यवस्थाओं का भी अधिकारियों ने जायजा लिया। ध्यान में है कि शीतकालीन कावड़ को लेकर जो दिनों दिन जो है उत्साह जो है बढ़ता जा रहा है। पिछले वर्षों भी इस संबंध में जो भीड़ है उसकी संख्या में काफी वृद्धि हुई है। तो जो मेन रूट है हमारा यूपी बॉर्डर जो हमारा लगता हुआ फुरकाजी बॉर्डर के साथ जो लगता खानपुर क्षेत्र से जो श्रद्धालु हमारा जाता है, तो मेन रूट के लिए हमारी ड्यूटियां और लगाई जा रही हैं। और साथ ही साथ अगर इसमें वॉलंटियर जैसे हम पहले की तरह करते थे, तो कुछ वॉलंटियर से भी हम मीटिंग करके उनको विभिन्न चौक चौराहों की ड्यूटियों में भी लगाने के लिए एक गोष्ठी हुई। भगवानपुर के डाडा जलालपुर गांव में ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। दरअसल प्रशासन ने ग्रामीणों को महाशिवरात्रि के दिन शोभा यात्रा निकालने की अनुमति नहीं दी, जिसके चलते ग्रामीण आक्रोशित हो गए। बता दें कि बीते साल गांव में शोभा यात्रा के दौरान 2 समुदायों के बीच बवाल हो गया था, साथ ही आगजनी भी देखी गई थी। इसी को देखते हुए प्रशासन ने इस बार शोभा यात्रा की अनुमति नहीं दी। ग्रामीणों के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए प्रशासन ने धारा 144 भी लागू कर दी है। वहीं दूसरी ओर नाराज ग्रामीणों ने अपने घर के बाहर पोस्टर चस्पा कर दिए, जिसमें लिखा है कि उनकी धार्मिक स्वतंत्रता का हनन किया जा रहा है। इसी की वजह से वह मकान बेचकर गांव से पलायन करने को मजबूर है। जिसके बाद ग्रामीणों के हंगामे को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने शोभा यात्रा शांतिपूर्वक रूप से संपन्न करवाई। वगैरह कुछ नहीं था, क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं कि शीतकालीन कांवड़ चल रहा है। कुछ कांवड़िए जो है पैदल अपना जल लेकर के जो प्राचीन शिव मंदिर है उसमें उनको चढ़ाना था। लोकल लोग भी हैं उनको चढ़ाना था। कांवड़िए आप जानते हैं कि अपने वाहन से कई ट्रैक्टर से आते हैं, तो उन्हीं को जो है शांति और व्यवस्था के दृष्टिगत और पिछला जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है डाडा जलालपुर का, उसके दृष्टिगत ये पुलिस फोर्स तैनात किया गया था। ये जो जल चढ़ाने का कार्यक्रम था वो संपन्न हो गया। कहीं कोई विवाद किसी किस्म का नहीं था। हम खुद समझ नहीं पाए कि प्रशासन ने क्यों इसको इश्यू बना दिया बेवजह का। अगर जो व्यवस्था बाद में प्रशासन ने दी है, अगर यही व्यवस्था वो हमें कल दे देते तो कोई दिक्कत नहीं थी किसी किस्म की। गाँव में किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है। एक विवाद कभी हुआ था, उसके बाद में रामलीला हुई, आपने देखा भी होगा, कोई विवाद किसी किस्म का नहीं हुआ। और आपकी तिरंगा यात्रा हुई, कहीं विवाद नहीं हुआ। रविदास जयंती हुई, कोई विवाद नहीं हुआ। आज ये भी कोई विवाद नहीं हो। ये परंपरागत रूप से सदियों से चली आ रही है। डाडा जलालपुर में जो शोभा यात्रा निकाली जाती है, उस शोभा यात्रा को लेकर के आज गाँव वाले उत्साहित थे। में एक घटना हुई थी, वो साजिशन घटना थी, लेकिन एक ये हमारा गांव जो है सौहार्द वाला गांव है, जो आपस में मिलजुल के इसमें कार्रवाई होती है। जो इतने भी त्यौहार होते हैं 40-50 वर्षों से यहाँ रामलीला चलती है, तो ऐसा कोई विषय नहीं है कि जहाँ पे ज़्यादा हुड़दंगबाजी की कोई बात नहीं है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिवरात्रि के अवसर पर सप्तेश्वर महादेव मंदिर में शिवाभिषेक किया। ये मंदिर उनके विधानसभा क्षेत्र चंपावत में स्थित है। मुख्यमंत्री ने मंदिर के पुनर्निर्माण कार्य का शिलान्यास भी किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि चंपावत को प्रदेश में विकास के मॉडल के रूप में विकसित किया जा रहा है। महाशिवरात्रि का पावन दिन है और सप्तेश्वर महादेव पर आज आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और साथ ही साथ यहाँ पर 4 योजनाओं का पुनर्निर्माण और निर्माण का आज शिलान्यास भी किया गया है। निश्चित रूप से सप्तेश्वर महादेव की ये हमारे लिए बहुत ही आस्था की भूमि है, धार्मिक भूमि है। एक आदर्श रूप में ये क्षेत्र विकसित हो और सभी के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट जैसा ये क्षेत्र बने, इसके लिए हम सब लोग मिलकर काम करेंगे।
पूरे देश में महाशिवरात्रि की धूम देखने को मिली और भक्त शिवालयों में पहुंचकर भगवान की आराधना की और भगवान शिव से अपने मनोरथ पूरा होने की कामना की। बता दें कि तो वहीं पौड़ी गढ़वाल में भी शिवरात्रि पर खासा उत्साह देखा गया। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी प्राचीन ऐतिहासिक जगदेव बाबा मंदिर पहुंची, जहां उन्होंने भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना की। इसके साथ ही उन्होंने मंदिर प्रांगण में अन्य महिलाओं के साथ भजन कीर्तन भी किया। प्राचीन मंदिर में पहुंची हूं। शिवरात्रि है, पूरे कोटद्वार में बड़ी धूमधाम से शिवरात्रि मनाई जा रही है। मैं सभी कोटद्वार वासियों को ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देती हूं। साथ ही साथ सभी प्रदेशवासियों को भी शिवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाई। यहां आकर बहुत आनंद आया। प्राचीन मंदिर है, घूमने में, देखने में, कहीं भजन कीर्तन चल रहे हैं, छोटे बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, भाई सब यहाँ आज दिख रहे हैं। तो बहुत अच्छी बात है। जो हमारी संस्कृति है, जो हमारा धार्मिक विचार है, उसमें लोगों को डूबा हुआ आज देख। केदारनाथ के कपाट 25 अप्रैल को खुलेंगे। इससे पहले 20 अप्रैल को भैरवनाथ की पूजा अर्चना होगी। भगवान केदारनाथ 21 अप्रैल को पंचमुखी डोली में विराजमान होकर 4 दिन भ्रमण कर केदारनाथ के लिए प्रस्थान करेंगे। वहां विश्वनाथ मंदिर गुप्तकाशी में विश्राम कर डोली फाटा होते हुए गौरीकुंड पहुंचेंगे। यहां विश्राम कर वह केदारनाथ में विराजमान हो जाएंगे। महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व पर भगवान श्री केदारनाथ जी की कपाट खुलने की तिथि तय हुई है। 25 अप्रैल 12 प्रविष्ट मंगलवार 6:20 में प्रातःकाल अमृत वेला में भगवान श्री केदारनाथ जी के कपाट समस्त भक्तों के लिए खोल दिए जाएंगे। जय बाबा केदार। देश भर में महाशिवरात्रि का पर्व धूमधाम से मनाया गया। शिवनगरी उत्तरकाशी के शिवालयों में भी महाशिवरात्रि की धूम देखी गई। काशी विश्वनाथ मंदिर में सुबह से ही भक्तों के आने का सिलसिला जारी रहा। बता दें, मंदिर परिसर में भक्तों की भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए थे। आज उनकी शादी के दिन का जो मंदिर यहाँ सजावट जो आप देख रहे हैं और उमड़ती भीड़ श्रद्धालुओं की आप लोग देख सकते हैं। और ये भीड़ अभी से नहीं बल्कि रात को 2-3 बजे से लगी हुई है। तो अगर काशी विश्वनाथ की बात कहूँ, जो यहाँ शिवलिंग स्थापित है, उसे स्वयंभू कहा जाता है। अर्थात वो किसी मानव द्वारा निर्मित नहीं है कि शिवलिंग किसी मानव ने स्थापित किया होगा। वो अपने आप ही मतलब प्राकृतिक रूप से, नेचुरली रूप से स्थापित हुआ है, इसलिए स्वयंभू कहा गया। और ऐसी मान्यता उत्तरकाशी के काशी विश्वनाथ और वाराणसी के काशी विश्वनाथ की है। आज जो एक शिव बारात के रूप में भगवान शंकर और पार्वती जी की जो महामहिम जो कहते हैं युवाओं में कि ये फर्स्ट लव मैरिज के नाम से जानी जाती है। उत्तरकाशी की जनमानस सभी लोग आप देख रहे हैं कितने श्रद्धालु लोग खड़े हुए थे। यह भव्य और दिव्य रूप प्रदान करने के लिए काशी विश्वनाथ जी के महंत जी और तमाम आम जनता का धन्यवाद, जिन्होंने इतना सुंदर आयोजन आप जिस तरफ देख रहे होंगे, बहुत ही सुंदर आयोजन और काशी विश्वनाथ की नगरी में हुआ है। और विशेष आज भगवान ने विषपान किया था। इस तरह से बाहर से भी आगंतुक आए हैं, पर्यटक आए हैं। इस तरह से महाप्रसाद का भोग लगेगा और हर बार जो मनोकामना दीप लेकर के दीपक लेकर के खड़े रहते हैं, भगवान मनोकामना पूर्ण करेंगे। मैं सभी आपके दर्शकों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बहुत बार महाशिवरात्रि की और भगवान काशी विश्वनाथ अपनी कृपा दृष्टि रखें। जय काशी विश्वनाथ। हर शिवरात्रि को यहाँ पर रात 2 बजे से लाइनें लगनी शुरू हो जाती हैं। इस काशी विश्वनाथ पर लोगों की बड़ी आस्था है और शिवरात्रि को हम लोग जितने सेवादार हैं सब अपना काम धाम, जो अपने जैसे मैं व्यापारी तो हम अपना व्यापार छोड़कर आज शिवरात्रि में हम पूरी तरह से यहाँ पर तल्लीन हैं। तो आज क्या 1-1.5 महीने से हम लोग तैयारी करते हैं इस शिवरात्रि के आयोजन के लिए। उसके बाद इस पंडाल में जो कि यहाँ पर जो है सत्संग भवन बनाया गया है, उस पर जो है महिलाओं का संकीर्तन होगा। उसमें कंपटीशन रखा गया कि जो संकीर्तन मंडली श्रेष्ठ आएगी।
उत्तराखंड में शिव का 5वें केदार कल्पेश्वर महादेव मंदिर में महाशिवरात्रि के अवसर पर भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। भक्तों ने अपने आराध्य भोलेनाथ का जलाभिषेक कर मन्नत मांगी। पंच केदारों में एकमात्र केदार कल्पेश्वर महादेव मंदिर है, जहां शिवरात्रि का पर्व धूमधाम से मनाया जाता है। यहां भगवान शिव के जटाओं की पूजा की जाती है, इसलिए ये धाम कल्प धाम के नाम से जाना जाता है। शिवरात्रि पर निसंतान दंपत्ति संतान प्राप्ति के लिए रात्रि जागरण करते हैं। जो पंच केदार का 5वां केदार है कल्पेश्वर महादेव मंदिर में, यहाँ पर आज शिवरात्रि का त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। काफ़ी लोग यहाँ पर आज पहुँचे हुए हैं और विशेष तौर से जो 5वां केदार है, इसमें ये एकमात्र ऐसा केदार है कि जो 12 महीना खुला रहता है और यहाँ पर लोग जो है शिवरात्रि का विशेष त्यौहार मनाते हैं। आज लोग जो है कि आज रात्रि का जो जागरण कार्यक्रम होगा, उसमें कई लोग जो है भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद देने के लिए रात में जागरण भी करते हैं। उधम सिंह नगर के जसपुर के शिवालयों में भक्तों की लंबी लंबी कतारें देखी गई, जहां सुबह से ही शिव भक्त भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करने के लिए लंबी लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे और जलाभिषेक कर भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद भी ले रहे थे। पूर्व विधायक शैलेंद्र मोहन सिंघल ने बताया कि जसपुर का शिव मंदिर बहुत प्राचीन है और यहाँ अष्टमुखी शिवलिंग है। आदिकाल से इसकी मान्यता है कि भीड़ को देखते हुए पुलिस ने भी सुरक्षा को लेकर अपनी व्यवस्था चाक चौबंद कर रखी थी। बहुत ही प्राचीन यहाँ पर जो शिवलिंग है, स्वयंभू शिवलिंग है, बहुत ही प्राचीन है और ये अष्टमुखी शिवलिंग है। बहुत आदिकाल से इसकी मान्यता है और आज महाशिवरात्रि के इस शुभ अवसर पर क्षेत्रीय जनता जो भी कांवड़ची आते हैं और सब भगवान शिव की आराधना करने यहाँ आते हैं, जल चढ़ाते हैं। और ये जो त्यौहार है महाशिवरात्रि, ये हमारे सनातन और पूरे विश्व के लिए एक प्रेम का त्यौहार है, प्रेम का अवसर है। जिस तरह से शिवजी महाराज सभी लोगों से प्रेम करते हैं, हर तरह के लोगों से प्रेम करते हैं। एक शीतलता का और एक अच्छा संदेश, शांति का संदेश देने का ये हमारा त्यौहार है और इसे बड़े हर्षोल्लास के साथ पूरे देश। फिलहाल देवभूमि लाइव में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहिए IND 24 पर। नमस्कार।